मैं तुम्हारी माँ हूँ, असली माँ। आर्यन एकदम फ्रोजन रह जाता है। प्रिया शॉक में उसे देखती है। क्या क्या कहा आपने? ये किस तरह का मजाक है? मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। बेटा, मुझे पता है ये सुनना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया था जब तुम सिर्फ 2 महीने के थे। मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। रुकिए, बस रुकिए। आप हैं कौन और ये कैसी बकवास है? अगर आप मेरी माँ हैं तो 28 साल कहाँ थी? क्यों नहीं आई और अभी क्यों? मुझे जवाब चाहिए। आर्यन प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बेटा मैं सच बोल रही हूँ। कैसी माँ है आप जो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चली गई? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आर्यन तेजी से बाहर निकलता है। सांस तेज चल रही है। प्रिया पीछे पीछे दौड़ती है। आर्यन, आर्यन रुको। आर्यन रुकता है, घूमता है। उसकी आंखें लाल हैं। क्या रुकूं प्रिया? बताओ क्या रुकूं? पहले मुझे पता चलता है कि जिन लोगों को मैं 28 साल से अपने माँ बाप मानता रहा वो मेरे असली माँ बाप नहीं है। फिर ये सच सामने आता है कि जिस लड़की को मैं अपनी पूरी जिंदगी समझता था, जिससे मैं शादी करने वाला था, वो सब एक नाटक था, एक धोखा था, सिर्फ मेरे पैसों के लिए। और अब ये औरत आकर कहती है कि वो मेरी माँ है। क्या सच है प्रिया? मेरी जिंदगी में क्या सच है? आर्यन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। नहीं प्रिया, तुम नहीं समझ सकती। कोई नहीं समझ सकता। मैं कौन हूँ बताओ मुझे। मेरी पहचान क्या है? मेरा नाम क्या है? मल्होत्रा या कोई और? मेरे माँ बाप कौन हैं? जिन्होंने मुझे पाला या जिन्होंने मुझे जन्म दिया और फिर फेंक दिया? कमला देवी कार में बैठी है। शहर की रोशनियां धुंधली दिख रही हैं क्योंकि आंसू बह रहे हैं। 28 पूरे 28 साल मैंने इस पल का इंतजार किया, और जब वो पल आया तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकालती हैं। मेरे बच्चे, काश तू समझ पाता कि मजबूरी क्या होती है। काश मैं तुझे बता पाती कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे बचाया था। पर मैं कैसे समझाऊं? तू तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। प्रिया के घर में आर्यन सोफे पर बैठा है। उसकी आंखें भावहीन हैं। प्रिया किचन से पानी का गिलास और कुछ खाना लेकर आती है। आर्यन प्लीज कुछ खा लो, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। आर्यन मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताओ। क्या? अगर उस औरत की जगह तुम होते और तुम्हें किसी बड़ी मजबूरी में अपना बच्चा छोड़ना पड़ता, जहाँ तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो क्या तुम कर पाते? क्या तुम अपने बच्चे को जिंदा देखने के लिए, उसे बचाने के लिए उसे नहीं छोड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं छोड़ता। कोई भी मजबूरी हो, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। आर्यन, बिना पूरी कहानी जाने, बिना उस औरत का पर्सपेक्टिव जाने, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? कैसे कह सकते हो कि कोई वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती? क्योंकि कोई वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम अपने खून को, अपने बच्चे को छोड़ दो। कभी कभी होती है आर्यन, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ हर चॉइस गलत लगती है, जहाँ तुम्हें सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा दर्द थोड़ा कम है। कभी कभी एक माँ को अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता है ताकि वो बच्चा जिंदा रह सके। ये अबैंडनमेंट नहीं होता, ये सैक्रिफाइस होता है। कम से कम उसकी पूरी कहानी तो सुन लो, उसके बाद जो फैसला लेना हो लेना। यहाँ मल्होत्रा मेंशन में। राजेश जी, मुझे आज पता चला है कमला देवी दिल्ली में है। वो आर्यन से मिलने आई थी। मैंने सुना है कि उन्होंने रेस्टोरेंट में आर्यन से बात भी की। अब क्या होगा राजेश जी? अगर आर्यन ने कमला देवी को एक्सेप्ट कर लिया तो? अगर वो हमें छोड़कर चला गया तो? क्या कमला देवी यहाँ है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा राजेश जी? क्या हम आर्यन को हमेशा के लिए खो देंगे? अगर आर्यन को पता चल गया कि कमला देवी असल में कौन है, तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। हमने उससे बहुत बड़ा सच छुपाया है। क्यों? कमला देवी में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हैं? वो तो बस एक औरत है जिसने अपना बच्चा छोड़ दिया था। राजेश चुप है, कुछ छुपा रहे हैं। बताइए राजेश जी, बताइए। और कितने राज है इस घर में? और कितना झूठ? मुझे सच जानना है। मेरा भी हक है सच जानने का। राजेश धीरे धीरे उठते हैं, स्टडी में जाते हैं। सुमित्रा डिटर्मिन्ड होकर पीछे पीछे जाती है। राजेश तिजोरी खोलते हैं।
हाथ कांप रहे हैं। एक पुरानी फाइल निकालते हैं। ये देखो, ये है वो सच जो मैं 28 साल से छुपा रहा हूँ। सुमित्रा फाइल खोलती हैं, पहला पेज पढ़ती हैं। उनका मुंह खुला रह जाता है। ये कमला देवी सिंघानिया है, सिंघानिया इंडस्ट्रीज वाली, जो देश की टॉप 10 रिचेस्ट विमेन में आती हैं। हाँ, कमला देवी देश की सबसे अमीर औरतों में से एक, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सोल ओनर। 5,000 करोड़ की नेटवर्थ है उनकी। और आर्यन उनका इकलौता बेटा है। आर्यन असल में हजारों करोड़ की विरासत का वारिस है, सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिस। 28 साल पहले कमला देवी अनमैरिड थीं। उनके पिता विक्रम सिंघानिया बेहद स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव थे, पुरानी सोच वाले इंसान। जब उन्हें पता चला कि कमला बिना शादी के प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने बच्चे को खत्म करने का हुक्म दे दिया, मेडिकल टर्मिनेशन। लेकिन कमला ने मना कर दिया। सुमित्रा ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। इसके बाद विक्रम सिंघानिया ने बच्चे के पिता राहुल को मरवा दिया और कमला पर दबाव डाला कि वो बच्चा गिरा दे। कमला ने हमें बुलाया, रोते हुए रिक्वेस्ट की कि हम उसके बच्चे को अपना बना लें, उसे बचा लें, क्योंकि अगर वो बच्चा वहीं रहा तो उसके पिता उसे मरवा देते। सुमित्रा कुर्सी पर बैठ जाती हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। हे भगवान, और हमने वो बच्चा ले लिया, लीगली अडॉप्शन करवा लिया। कमला को विदेश भेज दिया गया। 2 साल बाद जब वो लौटी, तब तक उनके पिता गुजर चुके थे। सारी प्रॉपर्टी, पूरा एम्पायर, सब कुछ कमला का हो गया। उन्होंने आर्यन को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक अडॉप्शन लीगल हो चुका था और हमने मना कर दिया। आपने मना कर दिया? क्यों? क्योंकि हमें आर्यन से प्यार हो गया था, हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, और शायद कहीं ना कहीं ग्रीड भी थी। कमला ने हमें पैसे दिए थे, बहुत सारे पैसे। उन्हीं पैसों से हमने ये सब कुछ खड़ा किया। सुमित्रा शॉक में है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। रोहन दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसने सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखों में नई चालाकी, नया प्लान। तो मेरे भाई सिर्फ मल्होत्रा के ही नहीं, सिंघानिया के भी वारिस हैं। मल्होत्रा की प्रॉपर्टी तो वैसे भी उन्हीं की होने वाली थी, पर अब सिंघानिया का पूरा एम्पायर भी। 5,000 करोड़। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो गया है। अगर भाई को समहाउ आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया जाए तो दोनों एम्पायर्स माइन। वो धीरे से वहां से चला जाता है। प्रिया अपने कैबिन में लैपटॉप पर रिसर्च कर रही है। कमला देवी सिंघानिया सर्च किया गया है और रिजल्ट देखकर वो हैरान रह जाती है। ओ माय गॉड, कमला देवी सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज, नेट वर्थ 5,000 करोड़। ये वही औरत है जो रेस्टोरेंट में थी। वो और स्क्रॉल करती है, आर्टिकल्स पढ़ती है। 28 साल पहले अचानक विदेश चली गई। 2 साल बाद बिजनेस संभालने लौटी। कभी शादी नहीं की, हमेशा अकेली रही। फिलैंथ्रोपी में बहुत एक्टिव, खास तौर पर ऑर्फनेजेस और चिल्ड्रंस एजुकेशन में। ओह गॉड। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है। आर्यन, तुम्हारी कहानी जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रैजिक है। उस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, शायद सिर्फ तुम्हारे लिए। कमला देवी प्रिया के क्लिनिक आती हैं। आप यहाँ? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट दे दो। प्रिया उन्हें केबिन में ले जाती है। मैं जानती हूँ तुम आर्यन की बहुत अच्छी दोस्त हो, शायद उससे भी ज्यादा। मैंने तुम दोनों को साथ देखा है, तुम उसकी परवाह करती हो, एंड आई कैन सी ही ट्रस्ट्स यू। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका दिला दो आर्यन से। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अगर तुम उससे कहो तो वो एक बार सुन ले। प्लीज, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी कहानी बताने का एक मौका। पहले मुझे बताइए, मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी है। अगर मुझे लगा कि आप सच बोल रही हैं, तो मैं आर्यन से बात करूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वो गहरी सांस लेती हैं। आंखों में पुरानी पेनफुल यादें आने लगती हैं। 28 साल पहले की बात है। मैं 27 साल की थी, यंग, आइडियलिस्टिक, रिबेलियस, सिंघानिया खानदान की इकलौती बेटी। मेरे पिता विक्रम सिंघानिया एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन घर के अंदर
वो एक डिक्टेटर थे। हर चीज उनके हिसाब से होती थी। मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त, मेरे कपड़े, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। 28 साल पहले। राहुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? कमला, ये तो सबसे बेस्ट न्यूज़ है। मैं पिता बनने वाला हूँ। हम एक फैमिली बनाने वाले हैं। लेकिन राहुल, पापा को कैसे बताएंगे? तुम जानते हो ना वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से होगी। उन्हें पसंद नहीं है कि मैं तुमसे मिलती हूँ। कमला, अब कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बताना ही होगा और मैं खुद जाऊंगा। सिंघानिया मेंशन। सिंघानिया साहब, मैं आपसे कमला से शादी करने की परमिशन मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। मैं उन्हें, हमारे बच्चे को हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? पापा, नहीं। तूने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। शादी के बिना प्रेग्नेंट? ये बदनामी है, ये शर्म है। इस आदमी को अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये आदमी इस शहर में कहीं नहीं दिखना चाहिए, समझे? और तू कल ये बच्चा गिरा देगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। और कुछ दिनों बाद हमारी नौकरानी ने आकर बताया कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। और वो उसी पल मुझे समझ आ गया था कि ये सब किसने करवाया होगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने राहुल के एक दोस्त को, आर्यन को पालने के लिए सौंप दिया। मुझे लगा था ये बस कुछ समय की बात है, हालात ठीक होते ही मैं लौट आऊंगी। लेकिन जब 2 साल बाद मैं वापस आई तो उन्होंने आर्यन को मुझे देने से साफ मना कर दिया। फिर आपने क्या किया? दूर से देखती रही। उसकी हर खुशी, हर अचीवमेंट, स्कूल फंक्शंस में छुप कर जाती थी। बर्थडेज पर गिफ्ट्स भेजती थी किसी और के नाम से। और अब वो टूटा हुआ है। मैं उसे जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। प्लीज बेटा, उसे समझाओ। प्रिया आर्यन के ऑफिस आती है। आर्यन, मुझे कमला देवी के बारे में बात करनी है। मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं सुनना। एक बार सुन लो। उस औरत ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने तुम्हें बचाया था। तुम्हारे पिता को मर्डर किया गया था। तुम्हारे नाना तुम्हें मारना चाहते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। आर्यन शॉक्ड रह जाता है। प्रिया उसे सारी बात बताती है। 28 साल वो इस दर्द के साथ जीती रही और मैंने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अभी भी वक्त है आर्यन। रोहन एक शेडी लॉयर से मिल रहा है। So, what exactly do you want? अगर आर्यन को कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट, तो प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? लीगल एयर को। लेकिन ये बहुत रिस्की है। रिस्क लेना ही पड़ता है 5,000 करोड़ के लिए। आर्यन कमला देवी के घर पहुंचता है और कमला देवी की नजर आर्यन पर पड़ती है। आर्यन, तुम यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बेटा, आओ। मुझे सब पता चल गया है। प्रिया ने सब बता दिया। और मैं माफी चाहता हूँ। उस रात मैंने जो कहा वो। बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज था। मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी थी। लेकिन आप मेरी माँ है। आपने मुझे बचाया, अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। और मैंने 28 साल मैं इस एक शब्द का इंतजार कर रही थी। माँ, मेरा बच्चा, आखिरकार मेरा बच्चा वापस आ गया। राजेश और सुमित्रा बैठे हैं। तभी दरवाजा खुलता है। आर्यन अंदर आता है। आर्यन? पापा, मुझे सब पता है। कमला देवी, राहुल, सब। बेटा, हमने जो किया वो गलत था, बहुत गलत। पर हमने तुम्हें दिल से प्यार किया, सच में। मुझे पता है और मैं भी आप दोनों से प्यार करता हूँ। तुम गुस्सा नहीं हो? पर समझ भी रहा हूँ। आपने मुझे पाला, प्यार दिया, वो कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर हाथ उठाया, घर से निकाला। मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। आप मेरे पिता थे और हमेशा रहेंगे। मल्होत्रा मेंशन के लिविंग रूम में और कमला देवी सहित पूरा परिवार एक साथ मौजूद है, जहां सालों बाद होने वाला ये पारिवारिक मिलन भावनाओं और अनकहे सवालों से भरा हुआ है। कमला जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा, तुमने मेरे बेटे को पाला, इसके लिए मैं उम्र भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। पर हमने आपसे उसे छीना। नहीं राजेश, तुमने छीना नहीं, तुमने बचाया। बहुत हो गया अतीत, अब फ्यूचर की बात करें। कार के ब्रेक काम न कर पाने की वजह से आर्यन का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस रोहन को गिरफ्तार करने आती है। रोहन मल्होत्रा,
आप आर्यन मल्होत्रा की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार हैं। रोहन, तूने ये किया? हाँ, क्योंकि सब कुछ भाई का है। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। रोहन, तुझे बस मांगना था, मैं दे देता, पर ये रास्ता। मुझे माफ कर दो भाई। अगले दिन आर्यन पुलिस स्टेशन जाता है। मैं कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। क्या? उसने आपको मारने की कोशिश की है? वो मेरा भाई है, गलती की है, पर दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं जेलस था भाई, हमेशा। सब तुम्हें ज्यादा प्यार करते थे। तू काबिल है, बस रास्ता गलत चुना। अब साबित कर कि बदल सकता है। एक और मौका दोगे? हमेशा। मल्होत्रा ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मीटिंग चल रही है, जहां रोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए सभी को प्रभावित कर रहा है। इस डील से हमारी कंपनी 30% ग्रो करेगी। सारे कैलकुलेशंस कंप्लीट है। एक्सीलेंट वर्क रोहन। आर्यन और प्रिया शादी के बाद परिवार के बीच साथ खड़े हैं, जहां पूरा घर एकजुट होकर उनकी नई शुरुआत का जश्न मना रहा है और चारों ओर खुशियों, आशीर्वाद और अपनापन भरा माहौल छाया हुआ है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि घर पूरा हो गया है। हाँ, आज डर नहीं है, ना गिल्ट, बस सुकून है। गलतियां हमने की, पर शायद भगवान ने मौका भी इसलिए दिया ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। आप सभी मेरी लाइफ को पूरा करते हैं। लोग कहते हैं विरासत प्रॉपर्टी होती है, पैसा होती है, पर मेरे लिए विरासत कुछ और है। फॉरगिवनेस, लव, सेकंड चांसेस, फैमिली। खून से नहीं, दिल से बनती है विरासत।